झांसी नगर निगम चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। पार्षद पद के दावेदार घर घर जाकर लोगों से मिलकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। वार्ड नंबर 45 में महिला सीट है। भाजपा से मनोज साहू अपनी पत्नी सुंदरी साहू को मैदान में उतार रहे हैं। मनोज पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष भी हैं और लंबे समय से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। मनोज कहते हैं कि जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अगर जनता आशीर्वाद देकर निगम पहुंचाती है तो क्षेत्र के विकास का पहिया तेज गति से दौड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई जगह जल भराव की समस्या होती है, उसे दूर करना प्राथमिकता होगी। वार्ड नंबर 45 की कहानी उन्हीं की जुबानी। मनोज साहू, वार्ड नंबर 45, शहर मंडल उपाध्यक्ष, पिछड़ा मोर्चा। यहाँ की ओबीसी सीट हो चुकी है जी। आप अपनी पत्नी को आवेदन करा रहे हैं? जी हाँ, मैंने अपनी पत्नी सुंदरी साहू जी का आवेदन कराया है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे वार्ड में जो है जल भराव का। जब बरसात होती है तो हमारे वार्ड में पानी बहुत अधिक भर जाता है, जिससे अभी पिछले बार जब बरसात हुई थी तो पानी बहुत भर गया था, जिससे नुकसान हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत हुआ था। हर दुकान में पानी भर गया था और इससे बड़ी एक क्षति और हुई थी कि एक युवा साथी जो हमारे मित्र थे, हमारे पड़ोसी थे, जल भरने से यानी पानी भराव से उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी करंट लगने से, जो कि बिजली विभाग की भी इसमें बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि पानी इतना तेज़ था, उन्होंने लाइट बंद नहीं की थी, तो उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको अगर जनता आशीर्वाद देती है तो आप इस समस्या से निजात के लिए क्या आपने प्लान? देखिए, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती तो सबसे बड़ी समस्या जो है वार्ड में जल भराव की, ये ख़त्म की जाएगी। जो वार्डों, जो नालियों पर एपेक्स लगा दिए गए हैं, उन पर बड़े बड़े जो पत्थर रख दिए गए हैं, उन पत्थरों को हटाकर उसमें हम जाल लगवाने की व्यवस्था करेंगे। और दूसरी समस्या ये है, जो हमारी मुन्ना लाल की धर्मशाला है, जहाँ पर माँ काली विराजमान होती हैं, वहाँ पर कूड़े का ढेर अपार लगता है। कई बार कोशिश की गई है, परंतु वो कूड़ा घर वहाँ से नहीं हटा गया। अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं उस कूड़ा घर को हटाने का बिल्कुल प्रयत्न करूँगा। आपके क्षेत्र में पेयजल समस्या की भी, पानी आपूर्ति की भी काफ़ी समस्या? जी हाँ, हमारे वार्ड में जल समस्या भी है। पानी की आपूर्ति की बहुत दिक्कत है, क्योंकि कुछ घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि पाइपलाइन कहीं से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जिससे पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाती है। तो इस पर भी हम बहुत विचार किए हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे दिमाग में चल रही हैं। हमने सोच रखी है कि अगर हम इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और जनता हमें आशीर्वाद देती है तो जनता की जो भी समस्या है वो पहला मेरा कर्तव्य होगा कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। आप भारतीय जनता पार्टी में कितने समय से जुड़े हुए हैं? कितने समय से? आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगभग 20 साल से अधिक हो गया है। जब सबसे पहला चुनाव हमारे आदरणीय रविंद्र शुक्ला जी जब यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ते थे और हमारे सांसद राजेंद्र अग्निहोत्री जी वो सांसद का चुनाव लड़ते थे, उस समय से मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। प्रचार में भी बहुत आगे रहा हूँ। लोगों को तो यही पता नहीं रहता था प्रचार किस तरह का होता था। उस समय 3 सेट चलता था, उनको कटिंग करके नाम लिखा जाता था। पहले होर्डिंग नहीं चलती, सिर्फ बैनर चलते थे। बैनरों पर लिख के, दीवारों पर लिख कर प्रचार किया जाता था। तब से आप भारतीय जनता पार्टी? जब से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि एक ऐसे प्रत्याशी को आप चुनें जो आपके घर तक पहुंच सके, आपको हमेशा मिल सके, आपके हर काम में आपके साथ रह सके। ऐसे ही मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, उस प्रत्याशी को चुना जाए जो आपके दिल में, आपके दिमाग में आपके लिए हमेशा तैयार रहे, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे।